हाय वीवर्स, एसएमडी पोल्ट्री फार्म 786 में आज की ये वीडियो खासकर एक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देने वाली है जो खासकर पोल्ट्री फार्म फील्ड से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा जो अपने घर आंगन में थोड़ी ज़्यादा तादाद में मुर्गियों या परिंदों को पालने के शौकीन हैं और अपने पेट्स की हिफाजत के मामले में एहतियात परस्त हैं, तो बेशक ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। मेडिसिन का नाम है कोर्सोलिन TH और ये मेडिसिन ख़ासकर पोल्ट्री फार्म में जहाँ कई सौ या हज़ारों की तादाद में मुर्गियों या परिंदों की परवरिश और पैदावार की जाती है, वहाँ पर इस मेडिसिन को स्प्रे किया जाता है ताकि मिट्टी के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा कई तरह के बैक्टीरिया फैलते हैं। बैक्टीरिया मतलब ऐसे कीड़े जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो इंसानी आँखों को नज़र आते हैं, जिन्हें वायरस या फंगस भी बोला जाता है। इस बोतल के ऊपर लगभग 18 किस्म के बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं जो मिट्टी, हवा, पानी के ज़रिए पैदा होते हैं और फैलते हैं। अलग अलग किस्म की बैक्टीरिया अलग अलग किस्म की बीमारियों की वजह बनती है। बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस फैलते हैं। मुर्गियों, परिंदों में कई तरह की बीमारियां जैसे सर्दी, जोड़ों में दर्द, डायरिया, कई तरह के बुखार, कई तरह के स्किन की बीमारियां, पेट में और आंतों में होने वाली बीमारियां पैदा होती हैं, जिनकी वजह से कई बार मुर्गियां और परिंदे मौत का शिकार भी हो सकते हैं। या फिर मुर्गियों और परिंदों में इन्फेक्शंस की वजह से कई तरह की कमज़ोरियां भी होती हैं, जिनकी वजह से परिंदों में ग्रोथ की कमी भी आ जाती है, जो फार्मर के लिए हर तरह से नुकसान की वजह बनती है। फीवर भी कई तरह के होते हैं, यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया जो मौसम के हिसाब से फैलने की काबिलियत रखते हैं, जो अलग अलग तरह का फीवर परिंदों में देखने को मिलता है, जिनको समझना और सही ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुर्गियों या परिंदों को कौन सी बीमारी हुई है और कौन सा ट्रीटमेंट देना है, अगर इसकी सही जानकारी ना रहे और इस्तेमाल का तरीक़ा सही से ना समझा जाए या लापरवाही की जाए, तो अगर एक बार वायरस या फंगस पोल्ट्री फार्म में फैल जाए तो मुर्गियों और परिंदों की हिफाजत कर पाना नामुमकिन भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़े नुकसान की भरपाई फार्मर के लिए बहुत भारी बन सकती है। अगर पोल्ट्री फार्म में इस मेडिसिन को टाइम टू टाइम स्प्रे किया जाए तो काफ़ी हद तक कई तरह की बीमारियां होने से मुर्गियों और परिंदों को महफूज किया जा सकता है। हर एक पोल्ट्री फार्म में मेडिसिन यूज़ के अपने अपने तरीके होते हैं। अब रही हमारे पोल्ट्री फार्म की, तो हम ये मेडिसिन को स्प्रे तो करते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट बर्ड्स की हद तक, यानी केवल अंडे देने वाले बटेर पक्षियों के लिए ही हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। एक बहुत अहम बात ये ध्यान में रखनी होती है कि जब अच्छी खासी धूप निकले, यानी दोपहर के समय 11 या 12 बजे, तो ही इस मेडिसिन को स्प्रे करना होता है, ताकि स्प्रे की वजह से इन पर जो पानी की नमी होती है वो अच्छे से सूख जाएं, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अब रही बात मेडिसिन के क्वांटिटी और इस्तेमाल करने के तरीके की, तो हर 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से हम अपने पोल्ट्री फार्म के पेरेंट बर्ड्स के लिए 20 लीटर पानी में 20 ml कोर्सोलिन TH लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। 24 कदम की लंबाई और 24 कदम की चौड़ाई वाले पेरेंट बर्ड्स की इस जगह में हम टोटल 1500 बर्ड्स रखते हैं और इनके लिए 20 लीटर पानी में 20 ml कोर्सोलिन TH लिक्विड मिलाकर स्प्रे करते हैं। 1 महीने में 2 बार इस मेडिसिन को स्प्रे करते हैं, यानी हर हफ्ते में 1 बार इस मेडिसिन को स्प्रे किया जाता है, ताकि बदलते मौसम के साथ मिट्टी, हवा, पानी में पैदा होने वाले बैक्टीरिया से मुर्गियों और परिंदों में होने वाले इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक महफूज किया जा सके। और ध्यान रहे कि
और ध्यान रहे कि ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ कड़ी धूप पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाए। ये मेडिसिन स्प्रे करते वक्त फीड या फिर ड्रिंकर पर पड़े तो कोई परेशानी नहीं। ये सिर्फ बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखती है, इसलिए फीड या ड्रिंकर पर स्प्रे किया जाए तो भी कोई बात नहीं, पूरी तसल्ली से करें। इस वीडियो को अपना कीमती वक्त देने का बेहद शुक्रिया। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।